सबसे पहले नहाना धोना सफाई करना कुछ मतलब नहीं, जो शाम का रखा हुआ पहले भोजन कर लेती हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा कि महाराज मेरी देवी बहुत ही सुशील स्वभाव की है, उनसे कहने में विलंब होगा लेकिन उन्हें करने में विलंब नहीं होगा। क्यों? आज पंडित जी को पुत्र चाहिए, और जब व्यक्ति को कोई किसी बात की लालसा होती है तो फिर उसे कुछ नहीं दिखाई देता, मदान हो जाता है। दया दानम और धुंधली महारानी के बच्चे थे नहीं, अगर पड़ोसी को पाए गए कान जरूर बैठ देते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने अलावा दूसरों नहीं दिखा। दया दानम एक वक्त तू भोजनम, जैसे ही कहा, और धुंधली महारानी दिन भर में कम से कम 4-5 चक्कर तो लगे जाए। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, और कहा संत भगवान ने यदि आपकी पत्नी वर्षावधि 1 वर्ष इस प्रकार से नियम से रहेगी तो मेरा आशीर्वाद है बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। जैसे ही इतना कहा है पंडित जी प्रसन्न हो गए और फल को लेकर के घर आए, और जैसे ही आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो? धुंधली महारानी कुछ काम कर रही थी, उनके कानों में आवाज पहुंची, दौड़ करके आई, क्या बात? बहुत गला फाड़ करके चिल्ला रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक फल लेकर के आया हूं। धुंधली महारानी ने कहा मैंने तो समझा हमारे लिए 9 लाख हार लेके आए हो। और दादा एक बात बताए, इन लोगों को एक ही हार पसंद है, बाद बाकी कोई हार आज तक पसंद नहीं आओ, बस कोई 9 लाख हार। हमारे जसकरण भैया बताए रहे कि पंडित जी आपकी तरह हमारे घर झगड़ा हो, वो कहे कि हमने कहे कि हमें उल्टा बोलो जाते, कान लंबे लंबे लटकाए जाता है, सुई धागा, तो हमने भैया ले 9 दुर्गा में कमाई। इन लोगों का बहुत प्रिय है। तो जैसे ही आवाज लगाई पंडित जी ने फल दिया और कहा देवी इस फल को तुम पान करो, अब हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। और फल जैसे ही लिया, धुंधली महारानी सोचने लगी हमारे पति जी का, पति देव का दिमाग कुछ हमें गड़बड़ लगने लगा, कहीं फल खाने से संतान होती है। उस फल को लिया, विचार करने लगी संत का प्रसाद है, अगर कहीं बात सत्य निकल गई तो फल भक्षेण गर्भ स्यादो, अगर फल खाऊंगी तो गर्व आ जाएगा, और जब गर्व आ जाएगा उदर प्रत्यता, तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षण, मैं थोड़ा भोजन कर पाऊंगी, और कहीं अचानक गांव में आग लग गई तो सभी लोग भाग जाएंगे, तो मैं जल करके मर जाऊंगी। फल को लिया, रख दिया, नहीं खाया। फिर दोबारा फल उठाया, कुछ काम करने के बाद सोचा कि अगर मैंने पतिदेव लेकर के आई है, सभी लोग कहते हैं क्यों ना संतान अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर फल लिया, फिर विचार करने लगे अगर मैंने फल खाया और गर्व आ गया, और जब गर्व आ जाएगा तो मुझे काम करने में दिक्कत होगी, और कहीं हमारी नजरानी आ गई तो पूरा सामान मेरा चौपट कर देंगे। आप लोग जानो तो नंद किसे कहते हैं? ननद। ननद किसे कहते हैं? ननद उसे कहते हैं जो अपनी भाभी को आनंद से ना रहने दे, उसी को कहते हैं नंद, ना आनंद। लेकिन सभी जगह ऐसे नहीं, और ना सभी लोग ऐसे होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं। जैसे ही इतना विचार किया, उसी समय धुंधली महारानी फल लिए खड़ी थी, तब तक पड़ोस की उनकी सखी आई और उसने कहा कि बहन मैं देख रही हूँ तुम उतनी देर से फल को उठाती हो रख देती हो, क्या बात है? तो धुंधली ने सारी बात बताई कि मेरे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं इसको खाने से संतान की प्राप्ति होगी। भला कहीं फल खाने से संतान की प्राप्ति होती?
तो उस सखी ने कहा कि बहन ये फल है, कोई दवा तो नहीं है, खा लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नुकसान भी नहीं करेगा, अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। उसने बहुत समझाया तो धुंधली महारानी बोली कि अगर मैंने फल खा लिया, मैंने सुना है कभी कभी गर्भ उल्टा सीधा हो जाता है, और जब गर्भ उल्टा सीधा हो गया कहीं तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो सखी ने कहा अरे बहन क्यों परेशान हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों पहले से ऐसा सोच रही हो। धुंधली ने कहा चलो तुम्हारी बात मान ली, मैंने फल को खा लिया, फिर बच्चा जब होगा तो लालने पालने दुखम, उसे कौन पालेगा, बच्चा छोटा होता है, पेशाब बिस्तर पर कर लेता है, दिन रात ना सोना, बड़ी दिक्कत होगी। सखी ने अपना माथा ठोका और कहा बहन तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। वो अपने घर चली गई। इधर फल को रख दिया। आत्मदेव पंडित जी जैसे ही घर से बाहर गए, सभी लोगों से कहने लगे अब मेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी, अब मेरे घर में भी बच्चा खेलेगा। लेकिन देवी जी ने अभी फल नहीं खाया। तब तक पड़ोस में रहने वाली उनकी बहन जी आ गई, और धुंधली की बहन जी का नाम मालूम आप लोगों को? धुंधली महारानी की बहन जी का नाम क्या था? सभी लोग बताते हैं कि धुंधली की बहन जी थी, तो नाम भी तो उनका होगा। उनकी बहन का नाम था पुतली बाई। और जिस समय वो आई तो फल को लिए धुंधली हाथ में खड़ी थी। धुंधली ने फल को लिए खड़ी, बहन ने पूछा बहन ये क्या? सारी बात बता दी कि तुम्हारी बहनों इसको लेकर के आई है और कह रहे इसको खाने से बच्चा पैदा होगा। कितने दिन हो गए बहन? क्योंकि उसकी बहन की दृष्टि धुंधली के धन पर थी, विचार कर रही थी मौका लगे सारा धन मेरा हो जाएगा। तो उसने कहा कि बहन कुछ ही समय हुआ है। तो उसने एक परामर्श दिया, सलाह दी। सलाहकार लोग बहुत होशियार होते। उन्होंने कहा कि बहन दरवाजे पर तुम्हारी जो गाय बंधी है उसने भी तो कोई बच्चा नहीं दिया, तुम इस फल को गौमाता को खिला दो, अगर सत्य का प्रसाद है तो बच्चा देगी गौमाता। और कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? तुम कह देना कि मैंने फल खा लिया। और जैसे ही आज बहन ने समझाया, धुंधली ने जाकर के वो फल दरवाजे पर बंधी गौमाता को खिला दिया। और पंडित जी ने जब पूछा कि देवी तुमने प्रसाद ग्रहण कर लिया? धुंधली ने कहा कि महाराज आपने जैसे ही हमें दिया और हमने तुरंत पान कर लिया, मैंने कोई विचार नहीं किया। आज अपने पद से झूठ बोल गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, क्योंकि बहन ने परामर्श दिया था कि जितने दिन फल को आए हुए हैं इतने दिन का मेरा गर्व है, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। धुंधली महारानी ने वो नियम करना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी से कहा कि अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। पंडित जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप काम करने वाले लोग लगवा लो। धुंधली महारानी परे परे आराम से खा रही है। इधर जब धुंधली की बहन को बच्चा उत्पन्न हुआ, उसने उस बच्चे को टोकरी में रखा, ऊपर से फल रख दिए और धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया। और जैसे ही बच्चा पहुंचा है, धुंधली महारानी ने आज पंडित जी को सूचना दे दी कि महाराज पुत्र पैदा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे मेरे यहाँ भी अब संतान का जन्म हुआ है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ पंडित जी ने बालक का जन्म उत्सव मनाया। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ, नामकरण का। और जब नामकरण कब होना चाहिए? जन्म के 11वें दिन हो जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। वैसे भगवान कृष्ण और बलराम जी का
बलराम जी का 2 वर्ष में और भगवान कृष्ण का 1 वर्ष में हुआ, क्योंकि मामा जी ने इतना आतंकित कर रखा था। तो नामकरण के लिए जैसे ही ब्राह्मण आए, पंडित जी ने अपनी सारी व्यवस्था लगाई और कहा बालक को सामने लाओ। धुंधली विचार करने लगे कि पंडित जी ने कहूं पत्रा में देख के बताई दो कि महाराज ये लड़का आपका तो नहीं है। तो धुंधली महारानी आई, अच्छा तुम बहुत बड़े पंडित बन के आए, मेरा पुत्र है, इसका नाम मैं स्वयं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली और इसका नाम धुंधकारी होगा। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा हो। उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। 3 महीने व्यतीत होने के बाद आज आत्मदेव पंडित जिस समय गौशाला में गए, जो गौमाता को फल खिलाया गया था, तो आज गौमाता ने एक बालक को जन्म दिया है जिसका सर्वांग शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन कान गौ के है। तो पंडित जी ने उस बालक का जातकर्म संस्कार किया और उसके बाद घर लेकर के आए। लोगों ने कहा कि देखो भगवान देता नहीं तो देता नहीं, अब तो आत्मदेव के यहाँ गौ माता ने भी बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि संत का प्रसाद था। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण महाराज भगवान की पूजा करते हैं और धुंधकारी महाराज छोटे छोटे बच्चों को अगर पा जाते हैं तो तालाब में ले जाकर के डुबो देते हैं। कोई अंधा व्यक्ति मिल गया तो उसे कुएं के पास ले जाते हैं और कहते हैं दादा चले जाओ रास्ता साफ है, और जैसे ही वो व्यक्ति कुएं में गिरता है तो ताली बजा करके हंसने लगते हैं। आतंक मचा दिया चारों तरफ और गोकर्ण भगवान का भजन करते हैं। विद्वानों ने भाव दिया कि गोकर्ण जहां पर जाते थे छा जाता जय जयकार समय गली से निकलते हैं तो लोग दौड़ करके श्रद्धा से उनके पैर छूने के लिए भाग चलते हैं। सोचते हैं कि पंडित जी जा रहे हैं, गोकर्ण महाराज जा रहे हैं, चरण स्पर्श कर लिए जा रहे हैं। अगर उसी गली से कहीं धुंधकारी निकलता है तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। दोनों भाइयों ने अपना अपना मार्ग अपना लिया। अब जब उल्हाने आने लगे गोकर्ण जी तो भगवान का भजन करते हैं। आत्मदेव जी ने कहा कि ये तो बालक बड़ा अत्याचारी निकला। नित्य व्रत उल्हाने आने लगे। विचार किया, गोकर्ण जी को समझाया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप जाने और भाई साहब जाने, हम बताओ क्या कर सकते हैं। भाई साहब हमसे बड़े हैं, बहुत समझाया। उसी समय आज जब उल्हाने आए, आत्मदेव जी ने विचार किया कि अब पुत्र के आतंक से हम इतने
प्रसिद्ध हो चुके हैं, इसलिए अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। पंडित जी ने पुनः झोला उठाया और कहा कि अब हम मर जाएंगे। पंडित जी पहले मरने गए थे, किस लिए? कि संतान नहीं है, इसलिए मरने जा रहे थे। और अब क्यों मरने जा रहे हैं? कि अब मरने इसलिए जा रहे हैं कि संतान क्यों है। तो आदमी को, इस जीव को कभी किसी भी प्रकार से कल नहीं है। अगर सुख पाना है, सुखी नीन जिम नीर अनाधा, तिम हर शरण का एक बाधा। अगर सुख चाहते हो तो भगवान के चरणों में जाओ, अन्यथा संसार में दुख ही मिलेगा। इसका नाम ही दुखालय है। या सुख ढूंढते रहो, मिलेगा नहीं। जैसे ही आज गोकर्ण से कहा कि बेटा अब मेरी इच्छा हो रही है कि मैं मर जाऊंगा। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी आप व्यर्थ के चक्कर में क्यों पड़े हो, मुझे छोड़ दो, भाई साहब को छोड़ दो और भगवान का भजन करो। आप बार बार पूछ रहे हैं क्वाम तिष्ठाम क्वाम गच्छाम को में दुख। अरे मैं कहाँ जाऊं, कहां पर बैठूं, इस दुख को कौन दूर करेगा? इसलिए भगवान का भजन करो। इस संसार में कोई सुखी नहीं, क्योंकि संसार आसार खलो संसार दुख रूपी विमोहता सुतम कस धनम कस इसलिए आज व्यक्ति ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, इसी में पड़ा रहता है, लेकिन सुख नहीं मिलता है। क्योंकि संसार में ग्रह अंधकूप, ये अंधकूप है। और किसमें फंसे हैं? देह अस्थि मास रुधरे अहम तम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यामि जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग राग रस को भव भक्त निष्ठा। क्योंकि पिताजी ये जो देह है ये कैसे है? अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ ये अस्त पंजर शरीर है, 5 तत्वों से, कल मैंने बताया था आप लोगों को। और इसमें जो भी स्नेह करता है तो उसका कल्याण नहीं होता है। अगर कल्याण चाहना है, चाहते हो तो परमपिता भगवान का भजन करो। संसार में कोई किसी का नहीं है। भाव दिया, आप सोचते हैं कि मेरा पुत्र है, नहीं। धनान भूमो पशुवाच गोष्ठी स्त्री गृह द्वार जना श्मशाने देहे चिताया गच्छत धर्म जीवो एका। धनान भूमो, ये जो आपके पास धन है ये आपके साथ नहीं जाएगा। जब आपकी अंतिम यात्रा होगी, भूमो, जितने भी आपके पास जमीन क्यों ना हो, लेकिन जब अंतिम यात्रा होगी साथ नहीं जाएगी। धनान भूमो पशुवाच गोष्ठी, और पशु भी तुम्हारे गोष्ठी में बंधे रह जाएंगे। आप विचार कर रहे हैं कि महाराज हमारी पत्नी बहुत सुशील है, मेरी प्रत्येक बात मानती है, तो वो आपका साथ कहां तक निभाएगी? स्त्री गृहद्वार, वो सिर्फ दरवाजे तक आपको विदा करेगी। और परिवार के लोग जना श्मशाने,
परिवार के लोग आपके साथ शमशान भूमि तक जाएंगे और आप ये विचार करते हो नहीं महाराज, हमारे शरीर में खुद ही इतनी ताकत है, इस ताकत के भरोसे में परमात्मा के यहाँ स्थान प्राप्त कर लूंगा, कदापि नहीं होगा। क्योंकि देहे चिताया, जब इस देह को चिता पर लिटा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी तो जल करके यह राख हो जाएगा। इस शरीर की 3 ही गतियां होती हैं, अगर जला दिया गया तो राख हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दिया गया तो कीड़े पड़ जाएंगे, मिट्टी बन जाएगा, और किसी हिंसक पशु के द्वारा अगर आपका हनन कर दिया गया तो विष्ठा बन जाएगा। साथ किया जाएगा संग गच्छत धर्म जीव एका। यदि आपने जो धर्म किया है, जो आपने आज यहाँ पर कथा सुनी है, यही आपके साथ जाएगा। क्योंकि किसी ने भाव दिया जयकर भैया कि तूने जो कमाया है, कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। आदमी का जिस्म का, आदमी का जिस्म क्या जिससे पैदा गुलसिता। एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का दाना बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पे खड़ा ये ख्याले आसिया। मौत की पुरजोर आंधी जिस समय टकराएगी, सोने से तेरी ये काया जल करके खाक हो जाएगी। इसलिए तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा।
तो कर्ण जी ने कहा पिताजी ये